खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ाला सदीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूँ आपकी पसंदीदा पेशकश यानी आपकी सहेली। सबसे पहले आज हम ले चलेंगे आपको स्टाइल बाज़ार, जहाँ पे हम आपसे रूबरू कराएंगे नए ट्रेंड्स और नई स्टाइल्स, और साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। हर लड़की या हर औरत का हमेशा ये विश रहता है कि सब लोग हमारे को देखें इन अ गुड वे। तो इन पीसेस में को पहन के ये हम गारंटी देते हैं कि आप जब भी कहीं पे भी जाओगे सब लोग आपको डेफिनेटली देखेंगे। ये तरबियत कह लीजिए या डिसिप्लिन होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें चेक रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं फैशन बाज़ार की ओर, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल और मुख्तलिफ ट्रेंड्स के साथ बन सकती हैं आप बिल्कुल अलग। तो आइए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में एक नया। आज हम आपको बताएंगे कुछ प्लेन सूट्स के बारे में जो बहुत ही अलग दिख सकते हैं उनके दुपट्टे की वजह से। तो चलिए हम अपने डिज़ाइनर से जानते हैं कि वो उसके बारे में क्या बताती हैं। आप जब भी कहीं पे भी जाते हो तो आई थिंक हर लड़की या हर औरत का हमेशा ये विश रहता है कि सब लोग हमारे को देखें इन अ गुड वे। तो इन पीसेस को पहन के ये हम गारंटी देते हैं कि आप जब भी कहीं पे भी जाओगे सब लोग आपको डेफिनेटली देखेंगे। एक इसमें हमारा एक स्टिच्ड पीस है, सो आई कैन शो यू। ये स्टिच्ड है, इसमें ये फ्रंट है, ये बैक है, और इसकी जो खासियत है वो इसमें इसका दुपट्टा है। ये दुपट्टा है इसका। तो ये जो आपका सूट है ये किस फैब्रिक का है? ये क्रेप, प्योर क्रेप का सूट है। और ये इसमें प्योर चुनौन का दुपट्टा है। पर हम इसमें ऑफ कोर्स ये अब समर के लिए प्योर जॉर्जेट्स में लेके आए हैं और कॉटन में लेके आए हैं। तो इन सूट्स की खासियत जो है ये इनके दुपट्टों की है। ये हम लोग प्रिंटिंग कराते हैं, ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं। और ये हमारी गारंटी है कि जब आप ऐसे इतने खूबसूरत दुपट्टे लेके अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। तो आप बस और कौन सी वैरायटी है, क्या चीज़ें हैं आपके पास जो हमें दिखाना चाहेंगी जो बहुत ही अलग हैं? ये देखिए, ये है। तो ये पूरा पैटर्न है, इस तरीके से सूट स्टिच होगा। ऐसे होगा, हम लोग ऐसे करते हैं सो दैट एक एक पीस खोलना ना पड़े। ये फ्रंट, बैक और ये दुपट्टा। इसमें हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। ये भी शिफॉन है प्योर? ये प्योर शिफॉन और जॉर्जेट मिक्स्ड है। सो प्योर दुपट्टे जो हैं वो हम लोग सब प्योर शिफॉन में बनाते हैं, सूट्स प्योर जॉर्जेट में हैं। ये है हमारा दूसरा, एक और प्रिंट है। ये फ्रंट, बैक और ये इसका दुपट्टा है। चलिए हम जानते हैं और क्या है इनके पास लेपर्ड प्रिंट्स, और कौन कौन सी प्रिंट है और कौन कौन सी वैरायटी है जो हमें बताना चाहेंगे इसके बारे में। अब ये देखिए, ये इसको बोलते हैं जामावार प्रिंट। जैसे हम लोग शॉल्स पहनते हैं विंटर में, जामावार की शॉल पहनते हैं, ये हमने पूरा जामावार प्रिंट का सूट बनाया है। और उसके ऊपर फिर कढ़ाई करी है। तो पूरा ये कौन सा फैब्रिक है? ये जॉर्जेट है। तो मैम आप हमें ये बताइए कि हम अपने हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से कौन सी चीज़ें हम पे ज़्यादा सूट करेंगी? जी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे यंगस्टर्स हैं तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड प्रिंट्स पहनते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा एनिमल प्रिंट्स, थोड़े ब्राइटर प्रिंट्स, और उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि थोड़े से जो जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा थोड़ा सोबर प्रिंट। तो आई कैचिंग तो वो भी लगेंगी, लेकिन थोड़े सोबर प्रिंट में। कैसे कैसे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं? जैसे हमारे इंडियन स्किन टोन जो होती है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं, कुछ मीडियम टोन के होते हैं। तो कौन सी कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा कलर जाएगा, इस बारे में आप क्या बताएंगे हमें? इसीलिए अगर आप देखें, आप नज़र अगर इधर पैन करें कैमरा को तो देखें, हम लोग ने सब कलर टोन्स बनाए हैं। वाइट्स हैं, पिंक्स हैं, ऑरेंजेस हैं। बट एशियन स्किन टोन्स पे बेसिकली ऑरेंजेस, पीचेस, रेड्स, ब्राइट कलर्स ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन टोन्स जो हैं थोड़े से वार्म टोन्स हैं। तो वार्मर कलर्स हमारे स्किन टोन्स पे ज़्यादा सूट करते हैं।
तो मैं जैसे जानना चाहूँगी, अगर मैं अपने लिए कुछ पिक करना चाहती हूँ, जी। मुझे क्या चीज़ ऐसी सूट करेगी जो मुझ पे अच्छी लगेगी? ये वाला। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये कपड़े ज़रूर पसंद आए होंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं आप क्या पहने, पर आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसको आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये सेगमेंट लेकर के आते हैं हम खास आपके लिए, ताकि पहनावे में जो गलतियां आप करते हैं उसे ना करें। इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम में छोटे से वक्फे का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम और भी इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन मैं आपको जाने से पहले याद दिला दूं, अगर आपके भी है कोई सवालात तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहां पे हम बातचीत करने वाले हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। और आज हमारा बातचीत का मौजू है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है और उनकी दिलचस्पी को किन चीज़ों से, यानी किन तरीक़ों से उनकी दिलचस्पी को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं तस्वीर ज़हरा नकवी जी से। तस्वीर ज़हरा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया गज़ाला। पिछले 30 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ बच्चों की तरबियत ही के एक इंस्टीट्यूशन में, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक कभी भी हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप रोज़ अपने मसाइल लेकर आते हैं, और जो बात आपने कही वो आज की सबसे बड़ी दुश्वारी बन चुकी है तालीम के सिलसिले में। वो यही है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, जो रोज़ के उनको हम चाहते हैं कि ये याद कर लें, ये पढ़ लें, वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी तवज्जो हटाने के लिए आज बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। हम ही उसके खुद ही ज़िम्मेदार हैं। हम ही ने अपने शौक़ में महंगे से महंगे मोबाइल दिलाए उन्हें, हम ही अपने शौक़ में ले आए इंटरनेट लगवा दिए, और आज हम ही खुद परेशान हो रहे हैं। हर वक्त हम लोग इन्हीं मसलों से दो चार रहते हैं। हर वक्त हमारे सामने ये मसले खड़े हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी तवज्जो पढ़ाई लिखाई से हटा रही हैं। बच्चे चाहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो पहले अपने माँ बाप के मोबाइल से खेलते हैं। हमें लगता है कि अरे इसको ये भी आ गया, ये भी आ गया। हमें नहीं पता कि हम उसको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में ले जा रहे हैं। फिर हम कुछ दिन अपने ही शौक़ में ले आते हैं इंटरनेट, और फिर खुश होते हैं कि अरे इसको ये भी आ गया, ये भी आ गया। हमें नहीं पता कि वो अपने ख़ाली वक्त में जब हम नहीं हैं, या तो वो इंटरनेट के क्लिक से बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बच्चा जा सकता है, जिसका पता ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि वो तालीम, वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वो कुछ और पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। वो हर नई चीज़ को आगे तक देखना चाहता है कि ये अच्छा ये कहाँ है, इस बटन के दबाने से अच्छा अगर हम ये टाइप करेंगे तो क्या हम देख पाएंगे। सबसे बड़ी जो ये नई जो टेक्नोलॉजी है, यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही है आज बच्चों की तालीम से। एक तवज्जो हटाना या तालीम का डिस्ट्रैक्शन, मुझे इंग्लिश का वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन की, इल्म से डिस्ट्रैक्शन की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही जो जदीद टेक्नोलॉजी है वही बन रही है। और जिसके लिए हमारे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चों की तरबियत में किसी तरह की कमी ना आए। उसके लिए उन बहुत सारी चीज़ों से वो उनको नवाजते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और जो उनका शुरुआती दौर होता है उसमें उनको रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, कि इन सारी चीज़ों पे अगर वो तवज्जो दें तो उनसे वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किस तरह किया जाए? गज़ाला, सारी प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद ही शॉर्टकट्स निकाल लिए हैं ज़िंदगी में। हमने सोचा कि हम टाइम कम से कम दें अपने बच्चों को। हम खुद मसरूफ़ हैं, हम अपने आप, माएँ भी जॉब कर रही हैं, फादर भी बिज़ी हैं। उस सब का शॉर्टकट उन्होंने ये निकाला है कि अच्छा ये इसका टीवी देख रहा है, कार्टून फिल्म देख रहा है, चलो बच्चा हम ये काम कर लें। चलो बच्चा इस वक्त बैठ के इंटरनेट पर ये गेम खेल रहा है, ये इंटरनेट पर पढ़ रहा है, चलो हम देर में आएंगे, या हम पिक्चर देखने चले रहे हैं, या पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो ये कर ही रहा है। बिल्कुल एक हमारा बिना किसी चौकीदारी के हमने बच्चे को
छोड़ दिया है, बिल्कुल उस अनजान दुनिया में, उस भयानक दुनिया में हमने छोड़ दिया। और हम बिल्कुल ये नहीं देखते कि अच्छा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, क्या चीज़ आ रही है, इसका इसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। और फिर बाद में जब परेशानी हो रही है, तालीम से दूरी हो रही है, नंबर ख़राब आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये हो गया, हमने तो ट्यूटर भी लगाया था, हमने तो कोचिंग में भी भेजा था, फिर भी बच्चे के नंबर नहीं आए। ये और बजाय हमें अंदाज़ा नहीं है। ये हर घर की कहानी है, हर जगह आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है। और फिर हमने उस पर कोई डिसिप्लिन या कोई तवज्जो नहीं दी है कि कितनी। जी, मैं यही सवाल पूछना चाहती थी कि वक्त का पाबंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, तो वालिदैन को अपने बच्चों को किस तरह से वक्त का पाबंद बनाना चाहिए? एक वर्ड यूज़ किया था शुरू में गज़ाला, आपने एक तरबियत। जी, ये तरबियत कह लीजिए या डिसिप्लिन होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें चेक रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है। छोटे बच्चे कार्टून फिल्में आप थोड़ी देर बैठकर देखिए, उनके कार्टून फिल्म वो क्या देख रहे हैं, सारा चाइनीज़ कल्चर, वो चीज़ें जो हमारे कल्चर में हैं ही नहीं, हमारे आसपास है ही नहीं, वो सब चीज़ें वो देखते हैं और उसको एब्जॉर्ब इतनी तेज़ी से करते हैं, जज्ब करते हैं उस सब चीज़ों को कि उनकी ज़बान के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके सोचने समझने पर असर पड़ रहा है, उनके सब चारों तरफ को सब की दुनिया को समझने में माँ बाप से दूरी बढ़ रही। पूरा कल्चर जो हमसे कोसों दूर है, वो बच्चे सीख रहे हैं, वही ज़बान सीख रहे हैं, वही कल्चर सीख रहे हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा जब कुछ देर हमारे साथ गुजरती है तो हम हैरान रह जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो वर्ड हम कभी यूज़ ही नहीं करते, ये तो हम लोग कभी भी, ये कहाँ से सुना उसने, अरे ये क्या चीज़ इसने ये क्या कहा, ये तो हमने कभी बताया ही नहीं इसको। लेकिन हमें नहीं पता कि पूरा हमने उसको छोड़ रखा है वो सब नई चीज़ें सीखने नई चीज़ों के लिए। में, और साथ ही उनको नई टेक्नोलॉजीज़ में। तो नई टेक्नोलॉजीज़ की जहां हम बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं गैजेट्स, हमारे वीडियो गेम्स, हमारा कंप्यूटर, हमारा इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को कहाँ तक पढ़ाई से दूर ले जाती हैं? मैंने तो अभी तक, अब जो हम तजर्बा हम लोगों को हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत दूर ले जाती हैं। अगर आप ये समझ रही हैं, आप अभी कम उम्र में हैं, अभी आप नहीं इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि ये न सिर्फ ये कि दूर बल्कि बहुत दूर ले जा रही हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होने वाली है, क्योंकि पीयर ग्रुप, ये सब चीज़ें वो अपने पीयर ग्रुप से जो कुछ सीख रहे हैं वो माँ बाप से बिल्कुल नहीं, उनको ऊपर असर नहीं, माँ बाप की बात का असर ही कम होता जा रहा है और पीयर ग्रुप का असर बहुत हो रहा है। एक मैसेज का असर बहुत होता है बनिस्बत इसके कि जो माँ दिन भर कह रही है उसका असर उनके ऊपर, ये हम लोग हर वक्त का हमारा तजुर्बा है कि वही एक मैसेज आ जाएगी, पीयर ग्रुप का एक बात आ जाएगी, वो उसको सीख रहे हैं आजकल बहुत तेज़ी से जी। और उधर माँ बाप कुछ भी कह रहे हैं वो उनको लग रहा है, जी। क्योंकि हमारे बीच बहुत गैप आ चुका है। हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या टेक्नोलॉजी गैप कह लीजिए, काफ़ी गैप आ गया है बच्चों के और हमारे। जी मैम, इसके बाद हम जानेंगे कि वालिदैन के क्या किरदार होने चाहिए बच्चों के साथ। लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम और भी बातें। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप कर सकते हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो मैम, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं बच्चों की परवरिश के बारे में और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो अब हम जानेंगे कि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ क्या किरदार होना चाहिए उनकी पढ़ाई लिखाई को और ज़्यादा बढ़ाने में। गज़ाला, वालिदैन का किरदार बहुत बहुत अहम है। बच्चे को उनको अगर बच्चा है उनके घर में तो ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। उनको शुरू से ही समझना पड़ेगा कि अगर वो माँ बाप बने हैं तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब उनकी ये बच्चा ही है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम देना, वक्त देना। वक्त ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। आपने एक बार अगर माँ बाप बनना
एक्सेप्ट कर लिया है और बन गए हैं तो फिर वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। एक पूरे एक जनरेशन का सवाल है, इंसानों का सवाल है, ये कोई ऐसी बेजान चीज़ों का सवाल नहीं है, जीते जागते इंसानों का सवाल है। तो वक्त तो किसी ना किसी तरह निकालना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उनके साथ समझना होगा कि उनके क्या शौक़ हैं। मसलन अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो बाप या माँ उनको वक्त देना पड़ेगा, बाहर आए निकलें, थोड़ा सा वीकेंड्स पर या कहीं पर भी उनके जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनके जो उनको किसी जॉइन करवाना पड़ेगा, क्रिकेट क्लब वगैरह एक मिसाल के तौर पर है। तो कुछ ना कुछ वक्त तो देना पड़ेगा कि जाएं, कंपटीशन हो रहे हैं, उनके साथ हैं, उनको सिखा रहे हैं, कोच करवा रहे हैं, उनकी हर एक्टिविटी में साथ में हैं। उनको बाहर, घर से बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा लगाना पड़ेगा घर से बाहर की चीज़ों में। कि कोई किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक़ है तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पेंटिंग के स्कूल्स हैं, कहाँ अच्छे पेंटिंग के कॉलेजेस हैं कि बच्चा वहाँ जाके हॉबी सेंटर में सीख सके। और ख़ुद भी जाना होगा, देखना होगा, बैठना होगा, देखना, उसको ये नहीं लेना होगा बोझ की तरह, कह रहे क्या हम कहाँ फंस गए, हम पेंटिंग ये तो आ गए यहाँ पर और हम यहाँ बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं बच्चे का। उसके जो उसके शौक़ है उसके हिसाब से उसके अंदर वो चीज़ उसको सिखाना होगा, उसके टैलेंट को उभारना होगा और टाइम देना होगा। जी, एक बहुत बड़ा सवाल बीच में आता है कि वालिदैन किस तरह से अपने जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट को समझें कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसको वो किस तरह समझें। अगर ज़रा सा भी शुरू से ही बच्चे के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे के शौक़ क्या है। कुछ बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को बैठकर काफ़ी अच्छे वो कंप्यूटर पर एक्सेस कर लेते हैं, बहुत चीज़ें कर लेते हैं, अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ बच्चों को म्यूज़िक का ही है, गाने का है, कुछ बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है। ये अगर वो वक्त गुजारेंगे तो समझ में आ जाता है। बहुत से बच्चों को हम लोग देखते हैं, मेरे पास लाते हैं, उनकी माँओं के पास टाइम नहीं है। मैं अपने स्कूल में देखती हूँ, मेरे पास पोएम्स लिखकर, कविताएं लिखकर ले आते हैं कि मैम आप ज़रा सा ये देख लीजिए हमने ठीक लिखी है ये नहीं लिखी है। अच्छा तुमने अपनी मम्मी को दिखाई? नहीं, मम्मी तो ऑफिस जाती हैं, मम्मी ने तो कहा था कि अच्छा हम फिर देख लेंगे, हम कल देख लेंगे, हम परसों देख लेंगे। तो एक बड़ी मायूसी वाली बात हो जाती है, बहुत मायूसी वाली। और फिर वो अपने देखते हैं, ये तो इत्तेफाक है कि इतने क्लोज हैं मुझसे कि मेरे पास अपनी डायरी ले आए और दिखाई। लेकिन यही अगर नहीं वो तो ये चीज़ उनके अंदर ही अंदर, हमने उस बच्चे को बहुत इनकरेज किया और बहुत सबको पढ़वाया कि देखो कितनी अच्छी लिखी है, देखो इसने उसको अच्छा लगा। उसने कहा, और मैंने कहा उससे कि तुम कल फिर और दूसरी या अपनी दूसरी डायरी लेकर आना, हम पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। तो एक अच्छा लगा। लेकिन साथ ही ये चीज़ है कि वालिदैन को शाबाशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को हर बात पे शाबाशी दें और उनको इंटरेस्ट एनकरेज करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, ये बहुत ज़रूरी है जी। ज़रा सा भी बच्चे ने अच्छा किया है, हम करते, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है गज़ाला, ये हम लोग हर तरफ देखते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तब तो हम उसको बहुत ही डांटते हैं, और कहीं ज़रा सा भी अच्छा कर रहा है तो हम उसको ऐसा लेकर चलते हैं कि ये फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल कि इसमें तो कोई ख़ास बात ही नहीं है। तो होना उल्टा चाहिए कि जो कुछ वो अच्छा कर रहा है, ज़रा सा भी क्रिएटिव कर रहा है, हम उसकी तारीफ़ करें, हम उसकी हिम्मत अफजाई करें, कह रहे तुमने कितना अच्छा किया है। हम वहाँ तो खामोश हो जाते हैं। और ज़रा सा उसने अपनी गलती की, उससे बच्चे धीरे धीरे यही करने लगते हैं कि अच्छा ये तो मैं जब गलत करता हूँ तभी मैं नज़र में आता हूँ। तो फिर बच्चा गलत ही गलत करता रहता कि मैं तो नज़र में ही तभी आता हूँ मम्मी के जब मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। साथ ही हम ये जानेंगे कि बच्चों को अच्छी आदत कैसे डलाया जाए, मतलब माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए इसमें। अभी हिम्मत अफजाई वाली बात मैं कह रही थी, यही फार्मूला फिर अच्छी आदतों में भी काम आता है कि अगर उसने कोई अच्छी बात की है, उसने पानी पीकर गिलास जाकर किचन में रखा है तो फ़ौरन ही उसी वक्त उसकी हिम्मत अफजाई करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है कि अरे तुम कितने अच्छे हो, देखो ये कितनी अच्छी बात है, तुमने ये ऐसे ही करना चाहिए। उसने खुद जाकर पानी पिया, इसकी हिम्मत अफजाई, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। छोटी सी भी बात है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई चीज़ गिर गई है, उसने खुद उठाकर सारी चीज़ें उठाकर रख दी हैं, ये छोटी सी बात है, लेकिन उसी वक्त उसकी तारीफ़। जहाँ पर भी
अगर वो बार बार कोई बात कुछ गलत कह रहा है या कहना नहीं मान रहा है, एक दो बार कहने के बाद उस वक्त हम टाल जाएं कि जब बच्चा अच्छे मूड में होगा तब हम इस बात को, ये कहीं से भी अना का मसला या ईगो का मसला माँ है। और बच्चे के बीच में नहीं बनना चाहिए। जी। ठीक है, हम अगले वक्त बता देंगे, इस वक्त बच्चा शायद इस मूड में नहीं है, हम जब ज़रा अच्छे मूड में होगा तब हम लोग करते ही हैं कि नहीं, उसी वक्त अपना ईगो का मसला बना लेते हैं। ये बहुत जी। तो मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि बच्चों को किस तरह से आदतों में ढालना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जाने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आपकी भी है कोई क्वेरी तो आप कर सकते हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे हम एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।